अवचेतन मन के 11 नियम जो आपकी जिंदगी बदल देंगे। ईश्वर द्वारा रचा गया सबसे जटिल और अद्भुत रचना मानव का दिमाग होता है। इसके अंदर इतनी शक्तियाँ छुपी हुई होती है जिनके बारे में आप जान जाओगे तो चौंक जाओगे। आप अपने दिमाग का जितना भी इस्तेमाल कर लो, पर आप 10% ही दिमाग का इस्तेमाल कर पाओगे, पर बाकी का 90% हिस्सा अवचेतन मन का होता है। एक उदाहरण से आपको समझाता हूँ। आप ड्राइवर की सीट पर बैठे हो और आपको लगता है कि पूरी गाड़ी आप चला रहे हो, पर असल में गाड़ी का इंजन ही गाड़ी चला रहा होता है। बिल्कुल वैसे ही आपका मन हो और इंजन अवचेतन मन। इस वीडियो में हम बात करेंगे अवचेतन मन को उपयोग में कैसे लाए और उसके 11 नियम। पहला नियम है विश्वास की शक्ति। आपको अगर आपके अवचेतन मन पर पूरा भरोसा है, तो आप यह बात जान लीजिए कि अवचेतन मन पूरे विश्वास से ही संचालित होता है। यह हमारे विश्वास को स्वीकारता है और उस पर कार्य करना शुरू कर देता है। जो आपने मान लिया कि मैं अमीर हूँ, तो अवचेतन मन इस बात को पूरी क्षमता के साथ आपकी ज़िंदगी में लाना शुरू कर देता है और आप अमीर बन जाते हो। यह काम भले उसकी क्षमता से बाहर हो, पर आपका काम हो जाता है। ऐसा कई बार देखा गया है कि विश्वास की शक्ति का उपयोग करके लोगों ने असंभव काम भी संभव कर लिया है, और इसका उदाहरण नेपोलियन, सिकंदर द ग्रेट, समुद्रगुप्त जैसे महान शासकों ने इसी शक्ति का उपयोग किया है। अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करके आप बड़े बड़े लक्ष्य को हासिल कर सकते हो, इसलिए यह नियम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरा नियम, अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग। आप जो भी सोचते हो, यह सब सोच आपके विचार आपके दिमाग को प्रोग्राम करते हैं। आप बुरा सोचो या अच्छा, हर थॉट आपके दिमाग को प्रोग्राम कर रहा होता है। इसलिए अच्छे विचार अपने मन में लाए, इससे दिमाग की प्रोग्रामिंग अच्छी हो जाती है। और एक बात, हम हमारे दिमाग की प्रोग्रामिंग बदल सकते हैं, वो भी अपनी सोच से। यदि आपके भीतर नेगेटिव प्रोग्रामिंग हो चुकी है, तो उसे पहचानो और रीप्रोग्रामिंग करके अपने जीवन को बदलता देखो। तीसरा नियम, अवचेतन मन की भाषा। अवचेतन मन की अपनी खुद की एक भाषा होती है, जिसमें अवचेतन मन पसंद आई चित्र, आकारों और भावनाओं को याद रखता है, और इसके चलते कई बार हमें ख्वाब आते हैं। ख्वाबों में हम वही देखते हैं जो हमारे अवचेतन मन ने याद रखा है। ये या तो अच्छे या फिर बुरे विचार, या फिर आकृतियाँ, या फिर किसी का दुख भी हो सकता है। इन्हें जब हमारा अवचेतन मन याद रखता है, तो रात को वही ख्वाब दिखता है। अगर आप अवचेतन मन की भाषा समझ पाए या फिर इसके संदेशों को समझ पाए, तो आप अवचेतन मन के ज्ञान का पूरा लाभ उठा सकते हैं। चौथा नियम, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। आप जिस चीज़ को पाना चाहते हैं, बस उस चीज़ के बारे में पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करना है। जैसे कि आपकी इच्छा है आपको मोटी सैलरी वाली जॉब मिल जाए, तो स्ट्रॉन्ग विजुअलाइजेशन करो कि आपको वो जॉब मिल चुकी है, और इस बात पर पूरा विश्वास करो। हर रोज 21 दिन तक ऐसा विजुअलाइज करने से आपका मन आपको उस बारे में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दिलाना शुरू कर देगा जो आप पहले नहीं देख पा रहे थे, और आपको वो चीज़ मिल जाएगी। नियम पांचवा, भावनाओं की भूमिका। जैसे पहले कहा है कि भावनाएं अवचेतन मन की भाषा है, इसलिए आपके भीतर आनंद, प्रेम, कृतज्ञता जैसी भावनाएं विकसित होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप भावनाओं का सही तरीके से इस्तेमाल करोगे, तो आपके भीतर एक इमोशनल इंटेलिजेंस को पैदा कर लेगी। आज की दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां, देशों की सरकारें और बड़ी संस्थाएं इमोशनल इंटेलिजेंस उपयोग करके बड़ा लाभ कमाते हैं। आप भी इसका उपयोग करके जीवन में कुछ बड़ा लक्ष्य हासिल कर सकते हो। नियम छठा, क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी की बात करें तो आपका अवचेतन मन विशाल महासागर की तरह है। जैसे महासागर से सभी रत्नों को खोज कर निकाल जाता है, उसी प्रकार आप अपने अवचेतन मन से ऐसी चीज़ें खोज निकाल सकते हो जिन्हें खोजना आज तक संभव नहीं हुआ है। वास्तव में कला, लेखन या बुद्धिमत्ता सभी चीज़ें अवचेतन मन में छुपी होती है, जिन्हें आपका चेतन मन उपयोग करता है। हमारी सारी क्रिएटिविटी का स्रोत अवचेतन मन है। नियम सातवां, आत्म छवि। हम जैसे सोचते हैं वह सब हमारे कामों में असर करता है।
हम अच्छा सोचते हैं तो अच्छी चीज़ें हमारे कामों में दिखाई देती है। अगर आप निराश हो या फिर मानसिक तौर पर कमज़ोर महसूस कर रहे हो तो अपनी बॉडी को इस पोज में रखो जो विजेताओं की पोज होती है। आप देखोगे कि तनाव 5 मिनट में ख़त्म हो चुका है तथा आप काफ़ी एनर्जेटिक फील करोगे। आठवां नियम, आदत की शक्ति। जिस कार्य को आप बार बार दोहराते हो वो आपकी आदत बन जाती है, इसलिए अच्छी आदतें लगाएं जिससे ज़्यादा फायदा हो। नियम 9वां, अंतर्ज्ञान। अंतर्ज्ञान से आप अपने चेतना को शांति और सुखी कर सकते हो। हमारा अवचेतन मन अंतर्ज्ञान से जुड़ा होता है जो हमें सही राह का मार्गदर्शन करता है। नियम 10वां, प्रतिज्ञान की शक्ति। प्रतिज्ञान एक सकारात्मक वाक्य होता है जिसका इस्तेमाल हम खुद को प्रभावित करने और सकारात्मक बदलाव को प्राप्त करने के लिए दोहराते हैं। जैसे आप अगर दुखी हो तो आप इस वाक्य को दोहराओगे, मैं खुश हूँ। यह वाक्य दोहराते हो, इसे प्रतिज्ञान को बोलना कहते हैं। नियम 11वां, स्वीकार करें या छोड़ दें। अगर आप खुद को बदलना चाहते हैं तो यह एक अच्छी बात है। आप खुद के अंदर मनचाहा बदलाव ला सकते हो। जब आपके मन में नेगेटिव विचार आए तो उसे या तो स्वीकार करें या फिर छोड़ दें। अच्छे विचारों को हमेशा स्वीकार करें, इससे आप सकारात्मक रहोगे और बुरे विचारों को हमेशा छोड़ दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।